बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय बंधुओं, दीपदान कल्याण के लिए तो करना ही चाहिए, किंतु क्या आप जानते हैं कि दीपदान से और अन्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे किसी का अगर स्थानांतरण अपनी मनचाही जगह पे करवाना कोई चाहता है, तब वह इस पुण्य मास में, पुरुषोत्तम मास में स्थानांतरण के लिए क्या करे, तो वह भगवान वामन की प्रतिमा अथवा तो चित्र का पूजन करे और वामन भगवान के चित्र को घर में पश्चिम मुखी लगावे। ऐसे स्थान पर लगावे, मंदिर में अथवा तो ऐसे साफ पवित्र जगह में जहां जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा इत्यादि ना रखते हों, जहां गंदगी ना हो, और उस स्थान पे भगवान वामन का चित्र लगा दे अथवा तो मूर्ति रख दे। और मूर्ति रखने के बाद में फिर उस मूर्ति का प्रतिदिन पूजन करें और संपूर्ण बलि चरित्र भगवान के समक्ष श्रीमद् भागवत में है वह पाठ करें और भगवान के सामने 3 बार जल घुमाए। चित्र पर ना डाले, यदि चित्र है तो उसके ऊपर ना डाले, उनके सामने से 3 बार घुमाए और कहे पाद्य अर्घ आचमनीयम समर्पयामि। पाद्य अर्घ आचमनीयम समर्पयामि। इसके पश्चात फिर भगवान को स्नान की भावना करके, यदि मूर्ति है तो स्नान करावे, चित्र है तो एक जल पात्र रख ले नीचे, खाली कटोरी आदि उसमें छोड़े, चित्र पर नहीं। यदि वह चित्र पर छोड़ेगा तो वह चित्र गीला होकर के जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और जीर्ण चित्र का या खंडित प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को और दोष लगता है, बने काम बिगड़ने लग जाएंगे। मंदिर में खंडित प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, घर में भी खंडित प्रतिमा को ना रख करके उसे विसर्जित कर देना चाहिए। तो भगवान का पूजन करें। अगर प्रतिमा है तो उस पर जल चढ़ावे, फिर दुग्ध चढ़ावे और फिर जल चढ़ावे। जल चढ़ाते समय कामना करें कि हे वामन भगवान, आपको मैं पवित्र तीर्थों के जल से स्नान करा रहा हूँ। दुग्ध से स्नान कराते समय मन में यह कामना और भावना करें कि हे भगवान, हे वामन भगवान, मैं कपिला गाय के इस दुग्ध से आपको स्नान करा रहा हूँ, पुनः शुद्ध जल से स्नान करावे। तत्पश्चात भगवान को मौली कलावा चढ़ावे और फिर चंदन लगावे। यदि पत्थर पर मलयगिरी चंदन का काष्ठ कहीं मिल जावे तो वो लाकर रखे और पत्थर पर घिस के लगाए तो अति उत्तम। ना हो तो आजकल बाजार में तैयार की हुई चंदन की डिब्बी मिल जाती है, उसी चंदन को लगावे। चावल ना चढ़ावे, तुलसी पत्र चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे और फिर धूप और दीप दिखावे। दीपक जलावे और धूप जलावे और धूप दिखावे। सावधान, अगरबत्ती नहीं, केवल धूप जलावे और दीप जलावे। गंधित द्रव्य जला करके कहे कि हे भगवान, यह गंध आपके जीवन में तो संपूर्ण विश्व को देने के लिए है, मैं तो केवल प्रदर्शन कर रहा हूं, किंतु हे भगवान, मेरे जीवन में भी इस गंध को उड़ेल दीजिए ताकि मेरा जीवन सुगंधित हो जाए। दीप जला करके कहें कि हे प्रभु, मेरे मार्ग में, मेरी सर्विस में, मेरी नौकरी में जो भी कुछ अवरोध आ रहे हैं
वह सब अवरोध दूर हो जावे और इस दीप प्रकाश से जैसे अंधकार छट जाता है, ऐसे ही मेरे मार्ग के समस्त अवरोध छट जावे और मेरे स्थानांतरण की जो बाधाएं हैं वह अनुकूल हो और मुझे अपने मनोनुकूल स्थान पर फिर से स्थापित हो जाने का आपकी कृपा से सौभाग्य प्राप्त हो। फिर करमाला अथवा माला से एक माला जप करें। ओम बम वामनाय नमः, इस मंत्र का जप करें। ओम बम वामनाय नमः। और माला के प्रत्येक पूर्ति पर भगवान से प्रार्थना करें, उनको स्मरण कराएं कि प्रभु मेरा स्थानांतरण नहीं हो रहा है और यहाँ मुझे कठिनाई लग रही है, तो आप कृपा करके मेरा स्थानांतरण जहाँ भी चाहते हो उस स्थान का नाम लेकर के कहें कि वहां पर हो जावे। ऐसे 11 माला जप करें और 11 ही बार भगवान वामन को यह बात बतलावें कि मेरा स्थानांतरण हो जावे। और उसके बाद में भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगावे। यदि मावे की मिठाई हो पीली तो अति सुंदर, अन्यथा कोई भी मिष्टान्न पदार्थ पीला वाला लें। पीले ही फल भगवान को समर्पित करें, तुलसी पत्र डाल करके भोग लगावें और भोग लगाने के बाद में भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद यदि परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा करें और यदि परिक्रमा का स्थान नहीं है तो अपने सिर के ऊपर से अपने दोनों हाथ बांध करके ऐसे गोल गोल 4 बार घुमाएं और कहें कि प्रभु सभी प्रकार की जो भी व्याधियां, जो भी बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, वह सब बाधाएं व्याधियां छट करके, और हे वामन भगवान आप कृपा करके मेरे मनोनुकूल स्थान पर मेरा स्थानांतरण कर दें तो आपकी अति कृपा होगी और उस स्थान का नाम अवश्य लें जहां आप स्थानांतरण चाहते हैं और उस स्थान का भी नाम लें जहां आप अभी वर्तमान पदस्थ हैं। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो है, पहले ही दिन से एक प्रार्थना पत्र भगवान वामन के लिए लिखें। श्री श्री 1008 श्री आदित्य कश्यप पुत्राय श्री वामन भगवानाय स्थान वैकुंठ विषय स्थानांतरण हेतु। फिर उसमें अपनी बात लिखें कि सभी ने विनम्र निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण अमुक अमुक स्थान पर, अमुक पद पर, अमुक पोस्ट पर है और मैं अपनी अनुकूलता के लिए अमुक अमुक स्थान पर इसी पद पर स्थानांतरण चाहता हूं। सो मेरी इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके कृपा पूर्वक मुझे वहां स्थानांतरित करने की कृपा करेंगे तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। ऐसा प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करके भगवान के सामने अवश्य पहले दिन ही रख दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो प्यारे 31 दिन का ये अनुष्ठान है। 31 दिन के कई बार तो भगवान वामन की कृपा से वह स्थानांतरण 10 दिन में ही हो जाता है, कभी 5 दिन में और कभी कभी महीना पूर्ण होते होते हो जाता है। और यदि नहीं हुआ तो 6 माह के अंदर तो स्थानांतरण अपने आप बिना किसी सिफारिश के हो जाता है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेव।